अस्सलाम वालेकुम, हाय स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की कंपोजिशंस देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे एंड देन इट्स का फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले ये जो वर्ड्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, इसका मीनिंग जान लेंगे। ये जो एंडो है इसका मीनिंग है इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स द साइटोप्लाज्म्स, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। तो इसलिए इसको हम ये भी कहते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये नेटवर्क ऑफ द साइटोप्लाज्म्स होते हैं। तो इसका कंपोजिशंस देखते हैं। कंपोजिशंस इसका प्रोटीन एंड लिपिड से ये बनते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड से। तो टाइप्स इसके दो टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जिसको हम आर कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये हम अब स्ट्रक्चर से देख लेंगे कि रफ क्या है और स्मूथ क्या है। तो इसका ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है ये प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट के अंदर पाए जाते हैं। और इसका जो वन एंड है वो कनेक्टेड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और जो दूसरा एंड होगा वो कनेक्टेड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के साथ साथ ये जो कनेक्टेड है इसका वन एंड जो है वो न्यूक्लियस के साथ कनेक्ट होगा और जो दूसरा एंड होगा इसका वो यहां पर मैं बनाता हूं लेकिन मैंने बनाया नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आके अटैच्ड होगा। तो इसका एक एंड जो होगा वो द वन एंड इज कनेक्टेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द अदर इज कनेक्टेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक न्यूक्लियस के साथ, दूसरा एंड इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो इसी तरह एक नेटवर्क सा बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है किधर? साइटोप्लाज्म्स के अंदर। ये जो नेटवर्क है, ये जो जाल बना हुआ है, इसका फंक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे। और यहां पर ये जो नेटवर्क बनते हैं तो ये ऐसे छोटे छोटे स्पेसेस बनते हैं इसके अंदर। ये जो स्पेस है फॉर एग्जांपल ये है, ये है, ये है, ये स्पेसेस बनते हैं इस नेटवर्क के अंदर। ये डबल मेम्ब्रेन फोल्डेड मेम्ब्रेन है। तो ये जब मेम्ब्रेन फोल्ड होते हैं तो इसके अंदर एक स्पेस सा बन जाता है। जिस तरह ये स्पेस है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहाँ ये भी एक स्पेस है, यहाँ से ये एक स्पेस है। तो ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है जी? अब ग्रीक वर्ड्स में सिस्टर्नी को क्या कहते हैं? ग्रीक वर्ड्स है सिस्टर्नी विच मींस वाटर स्टोरेज टैंक। इसका एग्जांपल दिया है वाटर स्टोरेज टैंक से। तो वाटर स्टोरेज टैंक तो वाटर को स्टोर करेगा, लेकिन यहां पर तो वाटर नहीं है। यहां पर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्टोर करेगा जी लिपिड्स को, ये स्टोर करेगा जी प्रोटीन्स को, क्योंकि यहां पर प्रोटीन्स भी बन रही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे और यहां पर लिपिड्स भी बन रही है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो यहां पर ये जो बन रही है तो ये आके इस वेसिकल्स के अंदर, इस जो स्पेसेस के अंदर आके स्टोर हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है वाटर सिस्टर्नी है। एज अ वाटर स्टोरेज का, जिस तरह वाटर स्टोरेज टैंक होते हैं उसी तरह ये भी काम करते हैं, स्टोरेज करते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स की। तो अगर मैं यहां पर ये कह दूं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है इसका ये जो मेम्ब्रेन है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुआ होते हैं। यहां पर ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये एक पूरा एक ही मेम्ब्रेन है, यहां से भी यहां से भी। तो ये डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली बनता है। लेकिन ये जो सिस्टर्नी है ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। यहां पर ये इसी तरह नेटवर्क गोल्गी बॉडी के अंदर भी होते हैं, लेकिन वहां पर ये जो मेम्ब्रेन है ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते हैं। वहां पर सिस्टर्नी बनते हैं लेकिन वो सिस्टर्नी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते हैं डायरेक्ट। यहां पर डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं, वहां पर डायरेक्ट अटैच नहीं होते हैं। तो इसी तरह यहां पर अगर मैंने ये ग्रेनुलस बनाया है, ये छोटे छोटे जो ग्रेन्स नजर आ रही है ब्लैक कलर की, ये ग्रेन जो है ये राइबोसोम्स है। ये क्या है? राइबोसोम्स है। जिस पार्ट के अंदर राइबोसोम्स मौजूद होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो उस पार्ट को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। वो एक दानेदार सा स्ट्रक्चर बन जाता है, रफ अपीयरेंस होते हैं उसका, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और जो दूसरा है वहां पर कोई भी रफ अपीयरेंस नहीं है, वहां पर बिल्कुल स्मूथली है, तो उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वहां पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं।
तो ये इसका स्ट्रक्चर से ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्स बनते हैं। तो इसका फंक्शंस हम देखेंगे और इसके अंदर भी पढ़ेंगे। तो फंक्शंस क्या है, अगर मैं फंक्शंस की तरफ आ जाऊं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सिंथेसिस करते हैं जी किस चीज का, लिपिड्स का, कोलेस्ट्रॉल्स का, फास्फेट का। यहां पर ये इन चीजों का सिंथेसिस बना रहे हैं। एक तरह की फैक्ट्री है किस चीज का जी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज का फैक्ट्री है, लिपिड्स का। ये जो जितनी भी लिपिड्स बन रही है, जितने भी लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल्स बन रही है, ये यहां स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर बन रही है। हमारे बॉडी में जो इंसुलेटिंग लेयर बन रही है तो वो यहां से ही बन रही है। इसके बाद अगर दूसरा फंक्शंस यहां पर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखूं तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का रोल प्ले करते हैं। अगर कोई भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर चला जाए या कोई भी ड्रग्स चला जाए ताकि वो हार्मफुल होगा तो उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं जी कौन, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। कहां पर जी, लेवर के अंदर। लेवर के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की वजह से हो रही है। कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद जी ये फॉर्मेशंस करते हैं किस चीज का जी, स्टेरॉयड हार्मोन। कौन से हार्मोन्स है, स्टेरॉयड हार्मोन कौन से हैं, यहां पर मैं लिख लेता हूं कि मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। मेल और फीमेल का जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसका फॉर्मेशंस कौन करते हैं जी, यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करवा देते हैं क्योंकि हमारा जो सेक्स हार्मोन्स है वो स्टेरॉयडल इन नेचर है। कोलेस्ट्रॉल उसका प्रिकर्सर जो है वो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन यहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं। इसके बाद जी ये मसल्स कंट्रैक्शंस पे हेल्प करते हैं। कैसा, किस तरह, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मसल्स कंट्रैक्शंस। यहां पर ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होगा तो ये आके हमारे लिए बहुत ज्यादा कैल्शियम जो है उसको स्टोर करते हैं, कैल्शियम को स्टोर करते हैं। यहां पर जो कैल्शियम स्टोर होगा तो कैल्शियम के जरिए हमारा जो मसल्स है ये अट्रैक्ट हो रही है, कंट्रैक्ट हो रही है कैल्शियम की वजह से। अगर कैल्शियम होगा तो कंट्रैक्शन होगा, अगर कैल्शियम नहीं है तो हमारा मसल जो है वो रिलैक्सेशन करेगा। कंट्रैक्शन यहां पर जो बांड बन रही है इस मसल्स के अंदर वो नहीं बनेगा तो मसल्स कंट्रैक्ट नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से इसलिए यहां पर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहां पर ये इसका एक ट्रायड सा बन जाता है। तो वो ट्रायड यहां पर क्या कर रही है, कैल्शियम प्रोवाइड कर रही है मसल्स के लिए। तो कहता है कि मसल्स की जो बांड है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, और मसल्स कंट्रैक्ट हो जाए। तो मसल्स में ये हेल्पफुल है। तो उसके बाद जी ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल्स, सेल के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं उसके ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं क्योंकि ये एक जाल सा बना हुआ है। तो इसके अंदर मटेरियल जो है विद इन द सेल्स वो ऐसे सर्कुलेट कर रही है, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे सर्कुलर फॉर्म में घूम रही है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका क्या काम होगा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है। यहां पर लिपिड सिंथेसिस हो रही है, यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। हमारा बॉडी बढ़ रही है, यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, वो ट्रांसलेशंस यहां पर हो रही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के साथ पास, ठीक है। तो ये दूसरा तो ये है कि ये प्रोडक्शंस ऑफ न्यू मेम्ब्रेन, ये जो न्यू मेम्ब्रेन बन रही है किसी वेसिकल्स के अराउंड, किसी केमिकल्स के अराउंड, ये कौन बना रही है जी, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बना रही है। तीसरा जो है ये फॉर्मेशंस ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, जितने भी एंजाइम्स बन रही है वो प्रोटीनिक इन नेचर होगा। तो प्रोटीन्स यहां से बन रही है तो एंजाइम्स भी बन रही है यहां से। जितने भी हार्मोन्स बन रही है, कोई एंजाइम स्टेरॉयड हार्मोन्स के अलावा बाकी जो हार्मोन्स है वो प्रोटीनिक इन नेचर है। तो वो भी कहां से बन रही है जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो आज हमने पढ़ा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली की तरफ जाएंगे। तो आज का वीडियो अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।